अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके 8वें 9वें महीने के अंदर आप हैं और गर्मियों में लेबर पेन्स आप चाह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आप चाह रहे हैं आपकी डिलीवरी चली जाए, तो दर्दें किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, घर पे क्या सेफ चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स, कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में आज के इस व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। जो लोग पहली बार ये भी आज हमारे चैनल पर आए हैं उनके लिए मुख्तसर सा तारुफ ये कि मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन जो लोगों के अंदर जो मिथ्स हैं डिलीवरी के हवाले से, लेबर पेन्स के हवाले से, लोग क्या गलत चीज़ें करके आते हैं हॉस्पिटल में और फिर उसकी उनको क्या कीमत अदा करनी पड़ती है, बच्चे को भी और माँ को भी, उसके बारे में बात करेंगे। कैस्टर ऑयल क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे मैंने इस पर पहले भी काफ़ी बार बात की है, लेकिन आज के इस वीडियो के लिहाज से हम ये दोबारा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली गर्मियों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिस पर आपके कोई ख़ास पैसे भी नहीं लगने, एक मुफ्त इलाज है, एक मुफ्त तरीका है, वो है टू मेंटेन हाइड्रेशन। कि आपने अपना पानी आपने ज़रूर पीना है। एक जो लोग समझते हैं कि आखिरी जो महीने हैं, ख़ासतौर पे 9वें महीने के अंदर, कि अब 9वां महीना शुरू हो गया है, ऑब्वियसली जब बच्चे एक यूट्रस आपकी बच्चादानी इतनी ज़्यादा उसका वज़न बढ़ता जाता है आखिर में, और माँ के लिए ऑब्वियसली उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, उसके साथ ही आपने सारे काम करने हैं। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो आपकी 7-8 महीने की मेहनत है आप उसको आखिर में ज़ाया कर दें और 9वें महीने में आप बैठ जाएं बेड रेस्ट पे कि अब तो मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने हिलना नहीं है। चलें फिरें, वॉक करें, पानी पिएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी आसानी से और नॉर्मल हो तो आखिरी महीनों में, और इसमें वॉक का मतलब ये नहीं है कि आप कोई तेज़ी से वॉक करना शुरू कर दें। हम जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर्स और राइजिंग, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दोपहर में और शाम में बिल्कुल आपने वॉक नहीं करनी। आपने वॉक अगर करनी है ये इन महीनों में जो जुलाई के जून के महीने हैं उसमें आपने अगर वॉक करनी है, आपने रात में वॉक करनी है। रात के खाने के आधे घंटे के बाद वॉक करें, फजर के बाद, सुबह के टाइम बिल्कुल आप वॉक कर सकते हैं जब टेम्परेचर बाहर का इतना ज़्यादा नहीं है। आप घर के अंदर वॉक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, ये जब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें उससे भी ये रिलेशन उसका क्या बनता है, जब आप सांस लेते हैं, आप ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं, उससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है। आपके बच्चे, ऑब्वियसली आपका अगर ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो आपके बच्चे का ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है, और ये सारी चीजें मिलजुल कर ये कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी नॉर्मल लेबर पेन स्टार्ट होने के अमल को। आपको क्लॉट्स नहीं बनते, आपको खुदा ना खास्ता, जिस तरह आपने के देखा होगा कुछ पेशेंट्स में, खैर आयरन की कमी का भी उसमें ताल्लुक है, वेन्स बहुत फूल जाती हैं, टांगों की प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग है या प्रोलॉन्ग्ड आप बैठे रहते हैं बहुत ज्यादा देर, या एक ही पोस्चर में आप मेंटेन करते हैं। लोग प्रेगनेंसी को समझते हैं कि शायद ये एक बिल्कुल ही कैजुअल, और आखिर में तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अगर कोई आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है, जिस तरह प्लेसेंटा प्रीविया है या खून पड़ने का अंदेशा है, डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आपने इलेक्टिव सिजेरियन ही करवाना है, तो यानी पहले आपका 1 या 2 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं और अब आपका इलेक्टिव ही होना है, और तो फिर ठीक है, उसमें वॉक की इतनी ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, आपकी पहले भी नॉर्मल डिलीवरी है या आपका फर्स्ट बेबी है, और देखें इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आपकी खुदा ना खास्ता आखिर में कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिस तरह बैग आपका रप्चर कर जाता है, पानी पड़ जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, या कोई आपका सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं, बच्चे के ऑक्सीजन का इशू होता है, इवन देन इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं है। ये जो वॉक आपने करनी है या पानी पीना है, आप जब आपने देखा होगा, अगर आप खुद हॉस्पिटल जब गए होंगे लेबर के लिए, या आप किसी खातून अपनी फैमिली के साथ गए होंगे, तो एक ड्रिप लगा दी जाती है, पानी जा रहा होता है। अक्सर लोग समझ रहे होते हैं कि जी ये पानी एम ही लगा दिया, ऐसी बात नहीं होती। पानी जो नॉर्मल सलाइन लगाया जाता है उसका मकसद होता है कि आपकी हाइड्रेशन बेहतर की जाए, आपका जो पानी है जिसम में उसको पूरा किया जाए, और ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन योर लेबर पेन्स, जो आपकी आर्टिफिशियल लेबर पेन स्टार्ट करवानी है, इंड्यूस करवाना है आपको, उसमें वो मदद देता है काफ़ी हद तक। फिर एक और बड़ी मिथ है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारी खवातीन का बड़ा पसंदीदा है। अब मैं अक्सर पेशेंट से पूछती हूँ कि कैस्टर ऑयल नॉर्मली आपने देखा है हमल के अलावा किस लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब आपको ऐसा
कोई मसला है ही नहीं, जब आपको कॉन्स्टिपेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप लेबर पेन के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और आपकी जो सारी 7-8 महीने की मेहनत है उसका आप बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर आपने ऑपरेशन करवाना है, सिजेरियन आपने सोचा हुआ करवाना है और अपनी और बच्चे की जान को खतरे में डालकर करवाना है, फिर आप जरूर कैस्टर ऑयल पिए, अदरवाइज कभी भी किसी के कहने पर मत पिए। उसकी वजह यह है कि जब कैस्टर ऑयल पीकर खवातीन आती हैं हॉस्पिटल में, तो बच्चा समटाइम्स पेट में ही स्टूल पास कर देता है, पखाना कर देता है, उससे ऑपरेशन की तरफ जाना आपका आसान हो जाता है, फिर आपका ऑपरेट ही होगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी को आप भूल जाएं, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज रिस्क फॉर यू एंड योर किड। तो ये गलती कभी आपने नहीं करनी। हाँ, नेचुरल लेबर पेन को आप कैसे इंड्यूस कर सकते हैं खुद से घर में आसानी से, उसका एक आसान तरीका ये है कि आपने जो अब ब्रेस्ट है, जो आपने जब बच्चे को जिस तरह फीड करवाना होता है, आपने देखा होगा इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसको एक ही समझा जाता है लेकिन इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो निपल है, उसको आपने नहीं टच करना, जो उसके अराउंड ब्राउन पार्ट है, खासतौर पर प्रेगनेंसी में ये पोर्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, वो ब्राउन पार्ट को आपने जेंटली, वेरी जेंटली आपने उसका मसाज करना है, किसी ऑयल से, किसी भी चीज से आप कर सकते हैं। उसका आपने दिन में कम से कम भी 2 बार, आखिरी महीने में, ये नहीं करना कि आप 7वें 8वें महीने में शुरू हो जाए, प्लीज। जो आखिरी आपका महीना, आपका 9वां महीना शुरू या खत्म हो चुका है, आप बिल्कुल एंड ऑफ प्रेगनेंसी 36 हफ्ते पे तकरीबन आप पहुंच चुके हैं, फिर आप ये काम कर सकते हैं। आपने उस एरियोला वाले पोर्शन को, जो ब्राउन पार्ट है, उसका आपने जेंटली उसका मसाज करना है, बिल्कुल जेंटली, 3 से 5 मिनट के आपने करना है, दिन में कम से कम भी 2 बार करना है। इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है कि इट नेचुरली रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज बेसिकली वो हार्मोन है जो हम जब लेबर इंड्यूस करते हैं, हम जब दर्दें लगवाते हैं आर्टिफिशियली ड्रिपों के जरिए, जो आपको पता होगा कि दर्दों वाली ड्रिप लगा दी जाती है जब खवातीन हॉस्पिटल आती हैं, उसके अंदर ये बेसिकली दवाई इस्तेमाल होती है। ये हार्मोन बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप ये चीज करते हैं आखिर में, तो आपका 3 से 4 दिन के अंदर ये प्रोसेस ग्रेजुअली शुरू हो सकता है। आपकी नेचुरली जो लेबर पेन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो इजीली शुरू हो सकती है। लेकिन अब आपने ये नहीं करना कि आप ये शुरू के महीनों में ही करना शुरू कर दें, क्योंकि उससे प्रॉपर, चूंकि अब लेबर का टाइम तो नहीं आया, तो लेबर तो नहीं शुरू होगी, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा पपीता आपने यूज़ करना है आपने, और क्या यूज़ कर सकते हैं, पपाया के अलावा पाइनएप्पल खा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हेल्प आउट करती हैं आपको लेबर पेन शुरू होने में। एक और मिथ है कि जी मिलना नहीं है शौहर से, इंटरकोर्स नहीं करना आखिरी महीनों में। आखिरी जो महीना है ये अब आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। अब मैंने आप वीडियो के शुरू में कहा कि कोई प्लेसेंटा प्रीविया या ऐसी कंडीशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ गई है कोई, जिसमें डॉक्टर ने आपको स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपने बिल्कुल नहीं मिलना, तो बिल्कुल नहीं मिलना। लेकिन अगर आपका बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, तो फिर आप आखिरी महीनों में, जब खासतौर पे जो 9वें महीने का आखिर है, 36 हफ्तों पे आप आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल इंटरकोर्स कर सकते हैं। इट विल हेल्प आउट लेबर, क्योंकि इसके अंदर जो सीमन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होने हैं, उन्होंने आपकी लेबर शुरू करने में आपको हेल्प आउट करना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जिससे नेचुरली आपको पेन्स शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइजेज होती हैं, हमने पहले भी काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया। बटरफ्लाई पोजीशन है, ये स्क्वाट कर सकते हैं आप। अगर आप गूगल करेंगे, आप यूट्यूब करेंगे, तो उस पर आपको काफ़ी डिटेल में ये वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आप इजीली उसको देखकर सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये लेकिन दिन में 1 से ज़्यादा बार नहीं आपने करनी, 1-2 बार से ज़्यादा नहीं करनी बहुत, और अपनी कंडीशन के हिसाब से करनी। अगर आपकी पहले कोई खुदा ना खास्ता 4-5 डिलीवरीज हो चुकी हैं और ऐसी कोई चीज़ है, फिर आपने ऐसा रिस्क नहीं लेना। या आपकी कोई स्टिच लगा हुआ है, जिस तरह कोई आपकी यूट्रस कमज़ोर थी या ऐसी कोई ब्लीडिंग वाली कंडीशन थी, फिर आपने ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी। हाँ, नेचुरली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आप जाना चाहते हैं और पहले कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ, फिर आप ये चीज़ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर पूछना है। अल्लाह हाफिज़।